solemnly swear do solemnly swear that I will bear true faith that I will bear true faith and allegiance and allegiance to Pakistan. विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। काबीना 19 अरकान पर मुश्तमिल, 18 विफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत शामिल। ऐवान सदर में काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने विफाकी काबीना के अरकान से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहम शख्सियात की शिरकत। काबीना के पहले मरहले में पीपल्स पार्टी का कोई वज़ीर शामिल नहीं। इत्तेहादी जमातों के 3 अरकान काबीना में शामिल। विफाकी वज़रा में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक शामिल, इसाक डार, मुसद्दिक मलिक, अताउल्लाह तारड़, राना तनवीर, अलीम खान विफाकी वज़ीर बन गए। उवैस लगारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर अहमद शेख और रियाज पीरज़ादा भी विफाकी वज़रा में शामिल। शहज़ा फातिमा ख्वाजा को वज़ीर मुमलिकत बनाया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब, मोहसिन नकवी और आहद चीमा भी विफाकी वज़ीर बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई पर काबू पाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रमज़ानुल मुबारक में अशिया की कीमतों में इजाफा अब किसी सूरत कबूल नहीं। अवाम महंगाई में पिस रहे हैं और अशराफिया को सब्सिडीज दी जा रही हैं। टैक्स चोरों और मुलव्वस अफसरों को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म ने शोबा पेट्रोलियम के मुतालिक भी इजलास की सदारत की। रमज़ानुल मुबारक में सार्फिन को बिजली और गैस की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात काबीना की हल्फ बर्दारी के बाद हुई। सियासी सूरत हाल, हुकूमती और मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत की फिर दरख्वास्त की। सदर आसिफ जरदारी का मामले पर गौर का वादा। सदर से काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात ने भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया के हवाले से पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू की गई। एयर चीफ मार्शल ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों मुल्कों में तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सफ़ीर की वज़ीर आज़म को दौरे सऊदी अरब की दावत। सऊदी क़यादत की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सदर आसिफ अली जरदारी रिवायती बगी में आए। ईवान सदर आमद पर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सलामी दी। सदर ने परेड का मुआयना किया। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो जरदारी की शिरकत। आसिफ जरदारी ने ईवान सदर के अमले से भी मुलाकात की। सदर आसिफ अली जरदारी का अपनी साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी को खातून अव्वल बनाने का उसूली फैसला। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक सदर बाज़ाब्ता तौर पर आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल का दर्जा देंगे। आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। आसिफा भुट्टो सदर की साहबजादी की हैसियत से खातून अव्वल बनने वाली पहली शख्सियत होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदगी से इक़दामात उठाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले भी मुश्किलात का मुकाबला किया है, अब भी मुआशी मुश्किलात के खात्मे के लिए इक़दामात उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने संजीदा और चंद अफराद पर मुश्तमिल काबीना तश्कील दी। हुकूमती अखराजात को कम करना और मुल्की मईशत में बेहतरी लाना है। कचरार है, ये सब्जी नहीं आई है तो ये 200 रुपए की पाव मिली है। महंगाई तो है, हर चीज़ महंगी है जी। सस्ती होनी चाहिए, मतलब कि रमज़ान में तो ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं घरों के। ये मंडी से रमज़ान से पहले तो तकरीबन 50% बढ़ गया है। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुनाफा खोर सरगर्म। हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। अशिया खुरोनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। इस्लामाबाद में प्याज 380 और टमाटर 170 रुपए किलो में फरोख्त।
लाहौर में मसाला जात की कीमतों में 100 से 600 रुपए तक इजाफा। फैसलाबाद में आटे का बहरान। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा और चीनी दस्तयाब नहीं। मसनूई महंगाई के तूफान से शहरी परेशान। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब रमजान निगहबान पैकेज अवाम तक पहुँचाने के लिए मुतहर्रिक। मरियम नवाज की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। रमजान निगहबान पैकेज, मॉडल बाजारों और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने ट्रांसपोर्ट मंसूबे की भी मंजूरी दे दी। कहा आवाम की तकालीफ का अजाला हुकूमत की जिम्मेदारी है। इजलास में सूबे में 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 657 माहौल दोस्त अर्बन बस प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने 1 लाख घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया। वज़ीर आला से कोर कमांडर लाहौर की मुलाकात। कनाडा की हाई कमिश्नर ने भी मुलाकात की। PTI को मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज महंगा पड़ गया। मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात दर्ज, रहनुमाओं समेत सैकड़ों कारकुन मुल्जिम नामजद। लाहौर में फरहत अब्बास पर भी मुकदमा। कारकुनों को सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और जलाओ घराव के लिए इश्तियाल दिलाते रहे। साथियों से मिलकर शदीद फायरिंग की। कांस्टेबल की वर्दी फाड़ी, अगवा की कोशिश की। PTI रहनुमा से पिस्तौल भी बरामद हुआ। इस्लामाबाद में मुकदमे में शेर अफजल, शेब शाहीन, अली बुखारी, शौकत बसरा और दीगर नामजद। PTI ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को गैर आईनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस से गैर कानूनी इक़दाम का नोटिस लेने का मुतालबा। कारकुनों की गिरफ्तारियों की मजम्मत। उमर अयूब कहते हैं IG, SSP और DSP इस्लामाबाद के खिलाफ पर्चे दर्ज होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर बोले जाली हुकूमत नामंजूर, ये डंडाशाही से हुकूमत नहीं कर सकते। हुकूमत फॉर्म 45 और 47 में रद्दोबदल से बनी। लतीफ खोसा बोले कौमी असम्बली इजलास में पहला बिल 4 हल्कों के ऑडिट का लाएंगे। मामले के हल तक इजलास चलने नहीं देंगे। अगर सियासत की आड़ में अदम इस्तेहकाम लाएंगे तो रायत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि पुलिस वैन पर हमला करके मुल्जिमों को छुड़ाया गया। एहतजाज का हक इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इमलाक को नुकसान का अंदेशा हुआ तो कानून हरकत में आएगा। मामला सियासी इंतकाम में नहीं आता। सड़कों पर निकलने वालों को जिम्मेदार शहरी बनना पड़ेगा। महंगाई में कमी के लिए इक़दाम जारी हैं, किसी से रियायत नहीं होगी। गवर्नेंस के मसाइल हल करने में वक्त लगेगा। जो ऑफिसर ठीक काम करेगा उनका तबादला नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की नाअहली आदम तवज्जुही। JUI के कोटे पर नामालूम खातून की मखसूस नशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए जारी हुआ। फजलुर रहमान की नोटिफिकेशन मंसूख करने की दरख्वास्त। तहकीकात का भी मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को गैर पार्लिमानी सियासी जमात करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की कोई सीट नहीं जीती। आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत को गैर आईनी करार दिया जाए। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस आबिद अजीज ने केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। मुतल्लिका बेंच के सामने लगाने की सिफारिश। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA प्रोसिक्यूटर के दलाइल। मौक़िफ़ अपनाया। अपीलें नाकाबिल समाअत हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में अपील का कोई हक मौजूद ही नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुल्ज़िमान के वकला से अपीलें काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर मजीद समाअत 13 मार्च को होगी। सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल 14 मार्च को जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी का इजरा शुरू कर दिया। कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा होंगे। चारों सूबों और इस्लामाबाद से सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब हुकूमत का खुद साख्ता महंगाई को रोकने का ऐलान। सरकारी रेट लिस्टें दुकानों पर आवेजा करने का हुक्म।
सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। अशाए ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा मंडियों में नीलामी के अमल की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाए। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले राशन की तकसीम के अहदाफ के हुसूल के लिए मेहनत से काम किया जाए। पंजाब हुकूमत का अगले 3 माह का बजट लाने का फैसला। महकमे खजाना ने तैयारी शुरू कर दी। मिनी बजट की पंजाब असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। बजट इजलास अगले हफ्ते तलब किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर खजाना को अपनी तरजीहात से आगाह कर दिया। मरियम नवाज की हुकूमत के क़याम के बाद 28 फरवरी को पंजाब असम्बली से 1 माह के बजट की मंजूरी ली गई थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। ताजरों का बस चले तो हर बात को मुस्तरद कर दें। जो नर्ख 5 मार्च को मुकर्रर किए गए उन पर अमल दरामद इंतजामिया की जिम्मेदारी है। मजीद कहा साबिक सदर आरिफ अलवी दांतों के मशहूर डॉक्टर हैं। तारीख उन्हें दांतों के डॉक्टर के तौर पर याद रखेगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जस्टिस नईम अख्तर ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। जज साहिबान, लॉ अफसरान और अदालती अमले की शिरकत। जस्टिस नईम अख्तर के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 14 हो गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला। कई इलाकों में बादल बरस पड़े। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची में मतला साफ। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की PDMA और जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कहते हैं कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम इंतजामी अफसर फील्ड में अपनी मौजूदगी का यकीनी बनाएं। पानी की निकासी के लिए नदी नालों से रुकावटें दूर की जाएं। बंदिश की सूरत में ज़राए मवासिलात की बहाली के लिए साइट्स पर हैवी मशीनरी तैयार रखी जाए।